नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीजी महेंद्र कुमार। जी हां, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक छत्तीसगढ़ की सामाजिक राजनीतिक सभी खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस दौरान हम सभी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट का विश्लेषण आप तक पहुँचा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बस्तर लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपके सामने रखा था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बस्तर लोकसभा सीट की पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। आइए आज की इस वीडियो में हम कांकेर लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कांकेर लोकसभा सीट जहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस कांकेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई है। जी हाँ, एक तरह से कहा जाए कि कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांकेर लोकसभा सीट में 4 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें चारों बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जी हाँ, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर लगातार चुनाव जीतकर आते हैं। कांकेर लोकसभा सीट में 4 जिले आते हैं, जिसमें कांकेर, बालोद, कोंडागांव और धमतरी जिले शामिल हैं और इन 4 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र है जो कांकेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें डौंडी लोहारा, अंतागढ़, गुंडरदेही, संजारी बालोद, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कांकेर और सिहावा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जिसमें अभी हुए विधानसभा चुनाव के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस ने 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, तो वहीं केवल 3 सीट पर बीजेपी जीत पाई है। जी हाँ, 2023 के विधानसभा चुनाव में भले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई हो, लेकिन कांकेर लोकसभा सीट पर केवल 3 सीट ही जीत पाई थी और वहीं हारी कांग्रेस 5 विधानसभा सीट अपने हिस्से में इस बार ला पाई हैं। बात करें यहाँ पर मतदाता की, तो इस सीट पर लगभग कुल 14,47,000 मतदाता अभी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 7,22,000 से अधिक है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 7,24,000 से अधिक मतदाता इस लोकसभा सीट पर हैं। वही बात करें छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांकेर लोकसभा सीट में हुए 4 बार के लोकसभा चुनाव की, तो 2004 में बीजेपी ने सोहन पोटाई को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो कांग्रेस ने गंगाराम पोटाई को चुनाव मैदान में उतारा था और इस चुनाव में सोहन पोटाई ने गंगाराम पोटाई को लगभग 73,000 वोटों से चुनाव हराया था। वहीं 2009 में फिर से बीजेपी ने सोहन पोटाई को चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर फूलोदेवी नेताम को चुनाव मैदान में उतारा था। इस चुनाव में भी सोहन पोटाई ने फूलोदेवी नेताम को 19,000 से अधिक मतों से चुनाव हराया था। बात करें 2014 में, तो 2014 में बीजेपी ने सोहन पोटाई की जगह विक्रम उसेंडी को इस चुनाव में मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से फूलोदेवी नेताम पर विश्वास जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। फिर भी 2014 में यहाँ से बीजेपी के विक्रम उसेंडी ने फूलोदेवी नेताम को लगभग 35,000 के अधिक वोटों से चुनाव हराया था। वहीं 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बदलकर मोहन मंडावी को चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने अपने नए प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को यहां से मौका दिया था। जी हां, और इस चुनाव में मोहन मंडावी ने बीरेश ठाकुर को महज लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हराकर यह लोकसभा चुनाव जीता था। इस प्रकार कुल 4 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ही इस कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। अभी तक कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। बात करें 2024 में होने वाले आम चुनाव में प्रत्याशी को, तो बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक भोजराज नाग जी को चुनाव मैदान में उतारा है। जी हाँ, भोजराज नाग जी अंतागढ़ से पहले विधायक रह चुके हैं। वे जनपद जिला की राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, विधायक भी रह चुके हैं। उनको इस बार मौका दिया गया है। क्षेत्र में बैगा के नाम से मशहूर भोजराज नाग जी और लोकप्रिय भी हैं, साथ ही जमीनी कार्यकर्ता हैं, किसान परिवार से आते हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस ने इस बार फिर 2019 में हुए आम चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को
फिर से मौका दिया है। जी हाँ, बीरेश ठाकुर महज केवल 7,000 वोटों से पिछला चुनाव हार गए थे। उन पर फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बीरेश ठाकुर जनपद सदस्य भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही पिछला चुनाव हारने के बावजूद भी वे क्षेत्र पे लगातार सक्रिय रहे हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है। मेहनती प्रत्याशी है बीरेश ठाकुर। पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी मजबूत है। यहाँ के लोग संपूर्ण परिवार को अच्छे से जानते और पहचानते हैं। जी हाँ, बीरेश ठाकुर कांग्रेस के इस क्षेत्र में बहुत ही जाने माने नेता हैं। लोगों के बीच उनका आना जाना संबंध बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। हारने के बावजूद भी सक्रिय रहना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में कांकेर लोकसभा सीट पर दोनों प्रत्याशियों की स्थिति बराबर दिखाई देती है। लगता है कि यह चुनाव कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। मेरे आकलन से यहाँ पर बीजेपी को सभी सीटों के मुकाबले इस सीट पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जी हाँ, और विशेष करके बालोद जिले में, क्योंकि वहाँ पर आने वाली 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी करारी हार का सामना विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा है। इस वजह से बालोद जिले में विशेष करके उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी विशेष करके ज़मीनी स्तर पर जाकर और बड़े नेताओं के सहयोग से यह चुनाव में वो अपनी वापसी कर सकती है। तो लगता है अभी तो लगभग दोनों प्रत्याशियों की जो मुकाबले है वो बराबर की लगती है। समय बताएगा चुनाव के बाद की स्थिति क्या बनती है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कांकेर लोकसभा सीट पर किसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी मानते हैं और किसकी स्थिति आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।